हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स पॉइंट पर। हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर अप्लाइड फिजिक्स का, और उसमें हम लोग पढ़े थे बल एवं गति वाला चैप्टर हमारा चल रहा है। और इस चैप्टर में पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे सदिशों के योग के बारे में, एडिशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का योग। ये टॉपिक हम पढ़े थे पिछली वीडियो में। ये क्या होता है सदिशों का योग। सदिशों का योग के लिए हम जानते हैं इसका परिमाण जो था वो क्या था हमारा, आर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए और बी वेक्टर थे, प्लस 2ab कॉस्ट थीटा। ये इसका परिमाण ही आया था कि अगर दो वेक्टर को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं तो उनका परिमाण कितना होता है, अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस्ट थीटा। ये होता है इसका परिमाण। और इसके दिशा के लिए हम निकाले थे थीटा इज इक्वल टू या 10 अल्फा। अल्फा लिया था यहाँ पे, मान लिया था कि कितना थीटा जो बना हुआ एंगल था 10 अल्फा था, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू या मान लिया अल्फा इज इक्वल टू देंगे तो 10 इनवर्स, और उसके बाद हमारा जो लंब था अपान में दिशा, और हम क्या कर लेते दिशा निकाल लेते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सदिशों का योग कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे सदिशों का सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, सदिशों का घटाना कैसे हम किया था, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सदिशों का वियोजन। कि सदिशों का वियोजन कैसा होता है। सदिशों के वियोजन में हम दो चीज़ पढ़ेंगे, द्विविमीय वियोजन, द्विविमीय के लिए मतलब जिसकी दो बीमा होती है उसके लिए, और त्रिविमीय के लिए कि जिसकी तीन बीमा होती है उसके लिए सदिशों का वियोजन कैसे होता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आज सदिशों का घटाव। सदिशों का घटाव कैसे किया जाता है, सदिशों का घटाव। तो हम लोग योग में क्या पढ़े थे, योग में पढ़े थे कि हमारे पास कोई फैक्टर ए है यहाँ पे और ये कोई फैक्टर बी है, ये कोई वेक्टर भी है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, जो इसका परिमाणी होगा वो वेक्टर का आर यहाँ पे होगा, वेक्टर का आर होगा। मान लेते हैं जो वेक्टर बी है इसका परिमाणी कितना था, बी था, इसका परिमाणी ए था और इसका परिमाणी कितना था, आर था। तब हमारा ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आया था। तो यहाँ पे हम हमारी ये चीज़ है, तो हम इसका रिजल्टेंट जानते हैं कि यार हमारे इसका रिजल्टेंट आया था। और हम मान लीजिए ये हमारा वेक्टर v ऊपर है, तो इसके जस्ट विपरीत पढ़ते हैं, क्योंकि हम एक चीज़ पढ़े थे सदिशों के प्रकार में असमान सदिश के बारे में, या इसी को हम बोलते थे विपरीत सदिश। हम जानते हैं कि जब दो विपरीत सदिशों को आपस में जोड़ते हैं तो उसका परिमाण किसके इक्वल आता है। अच्छा, हमको आज करना क्या है, आज हमको देखना है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये ना हमको ज्ञात करना है कि ए और बी का परिमाण कितना होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। आज हमको ये फाइंड करना है कि वेक्टर ए माइनस बी कितना होता है। तो डायरेक्ट हम इसे फाइंड नहीं कर सकते, तो इसे हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। पहले जो हम जो पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ, जब तक लॉजिक नहीं लगेगा तब तक हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं निकाल पाएंगे इसका मान। तो यहाँ पे वेक्टर आर इज इक्वल टू ए माइनस बी हमको निकालना है। तो एक चीज़ देखिए, पिछली वीडियो में हमने 2-3 वीडियो पहले मैंने पढ़ा था सदिशों के प्रकार के बारे में, तो उसमें हम पढ़ाए थे सदिशों के प्रकार में असमान सदिश या विपरीत सदिश। मतलब इसी हम जानते हैं कि हमारे पास कोई सदिश होता है जिनकी दिशाएं क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, लेकिन परिमाण दोनों का सेम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, असमान सदिश या विपरीत सदिश। अब हम देखते हैं कि यदि हम दो विपरीत सदिशों को आपस में जोड़ते हैं तो उसका जो मान होता है कितने के बराबर आता है, 0 के, जिसे हम क्या बोलते थे, शून्य सदिश बोलते थे, जिसे हम क्या बोलते थे, शून्य सदिश बोलते थे। कि दो विपरीत सदिशों के योग को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। तो हमको फाइंड करना है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कैसे आता है। देखिए एक चीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, मान लीजिए वेक्टर बी ऊपर है, इससे अगर नीचे लिखेंगे, इसको बढ़ा के नीचे अगर लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का वेक्टर बी हो जाएगा, और इसका जो रिजल्टेंट होगा ये आर है, और इसका इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले तो ये भी आर होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा आर ही होगा। अब आप मत बोलिएगा कि इसका रिजल्टेंट है तो ऊपर ही प्लस का है, नीचे आएगा तो माइनस का। रिजल्टेंट माइनस का नहीं होगा, इन दोनों का हम क्या कर रहे हैं, परिमाणी निकाल रहे हैं। इन दोनों का परिमाणी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसा निकाल के हम लोग निकाल रहे थे तो ऐसा भी रिजल्टेंट निकल सकता है, और ऐसा कर लेंगे तो ऐसा भी इसका रिजल्टेंट निकल सकता है। या ऐसे भी हम बताते हैं चतुर्भुज विधि में कि चतुर्भुज में रिजल्टेंट ऐसे निकलता है। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मान लीजिए यहाँ पे कितना कोण बनता है, अल्फा कोण बनता है, और यहाँ पे मान लीजिए कि अल्फा कोण बनता है, दोनों से मैं तो क्या लगेंगे, यहाँ पे अल्फा 1 ले लीजिए और यहाँ पे अल्फा 2 ले लीजिए। तो यहाँ पे जो ऊपर कोण बना है ये किसके लिए, ये तो हम सदिशों का योग निकाले थे उसके लिए फॉर्मूला हमारा आया था। लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे एंगल बन रहा है, और नीचे जब एंगल बन रहा है तो ये टोटल एंगल कितने का होगा, ये जो टोटल आपको एंगल दिख रहा है ये टोटल एंगल कितने का होगा, 180 का। और उसी में से हमें अल्फा 2 घटा है तो वो अल्फा 2 उसी में से सबसे कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल ऊपर वाला निकल जाएगा। अगर इसका मतलब है कि जो नीचे वाला जो हमारा एंगल है वो कितना है, 180 माइनस का थीटा है, मतलब 180 माइनस का अल्फा 2 है।
180 माइनस का अल्फा 2 है, 180 माइनस का थीटा है, 180 माइनस का अल्फा 2 है। यहाँ का जो थीटा होगा उसे हम क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा निकल जाएगा नीचे वाला एंगल कि कितना होगा। ऊपर वाले के लिए एंगल हम क्या लिए थे, थीटा लिए थे, चाहे अल्फा था तो हम अल्फा लिए थे, जो भी हम लिए थे पिछली वीडियो में अल्फा लिए थे। किसके लिए अल्फा हम लिए थे, उसके दिशा को व्यक्त करने के लिए। और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ आप थीटा ले रहे हैं क्योंकि इसे आपको व्यक्त करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे अब आगे, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल किसके इक्वल होगा, 180 माइनस थीटा के इक्वल होगा। और उसमें किसके इक्वल था, सदिशों के युग में थीटा के इक्वल था। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बनता है, यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है 180 माइनस थीटा बन रहा है। सेम हमारा मान लीजिए यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि वेक्टर ए का परिमाणी, वेक्टर ए का परिमाणी सदिश ए है तथा वेक्टर बी का परिमाणी सदिश ओनली बी है, और वेक्टर आर का परिमाणी सदिश क्या है, आर है। तो जब ये चीज होगा तो हम क्या करेंगे, वही चीज लगा लेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला आया था आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab और कास थीटा। अब देखिए इसके लिए थीटा कितना है, इसके लिए थीटा हम बताया कि 180 माइनस का थीटा। और आपको पता होगा कि कास 180 माइनस थीटा कितना होता है, त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे कि कास 180 माइनस थीटा कितना होता है आपका, कास 180 माइनस थीटा आपका होता है माइनस का कास थीटा। आपको क्या होता है, कास 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का कास थीटा। यहाँ पे आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2ab और कास 180 थीटा माइनस कास 180 माइनस थीटा का हो जाएगा आपका माइनस का कास थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे होगा ना माइनस 2ab कास थीटा। तो आप समझ गए होंगे कि जब आपको सदिशों का योग करना होता है तो आप क्या करते हैं, आर इजिकल टू जो सदिशों का योग का जो परिमाणी आता है वो कितना होता है, आर इजिकल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास थीटा। लेकिन ये अगर आपको सदिशों का क्या करना है, घटाव करना है, दो सदिशों को आपस में सब्स्ट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, आर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2ab कॉस थीटा। बस माइनस यहाँ पे लगा देंगे, सदिशों का घटाव हो गया। अब इसकी दिशा की बात करें तो दिशा वही हो जाएगी सेम हमारी, बस क्या होगा इसमें बस चीज़ें थोड़ी सी अंतर है, लेकिन दिशा और परिमाण दोनों सेम होंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस की। अब ये चीज़ आप आशा है कि आप समझ चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सूत्र का आप उपयोग कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आगे हम डिस्कस करेंगे सदिशों का वियोजन, कि सदिशों का वियोजन क्या होता है। वियोजन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बहुत जगह काम आएंगी और सेमेस्टर के एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है वियोजन से। वियोजन का मतलब आप जानते हैं कि किसी भी अगर हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक होते हैं, घटक की बात करते हैं आप लोग की भाषा में घटक कहते हैं इसे। कल टीचर कोई बोलता है कि अगर ऊर्ध्वाधर घटक है, क्षैतिज घटक है, तो एक बार कास थीटा ले लीजिए, एक बार साइन थीटा ले लीजिए। तो क्यों कास थीटा, क्यों साइन थीटा, आज इसको हम देखते हैं कि क्यों हम कास थीटा लेते हैं और क्यों साइन थीटा लेते हैं। तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब आगे देखते हैं हम लोग सदिशों का वियोजन। अब हम देखते हैं सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन, कि सदिशों का वियोजन क्या होता है। अब देखिए वियोजन हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे द्विविमीय के लिए कि अगर आपके पास दो को बीमा होगी तो उसके लिए वियोजन क्या होता है, और एक हम पढ़ेंगे त्रिविमीय के लिए कि तीन को बीमा आपकी रहेगी, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, एक रहेगा एक्स और वाई। क्या है कि हम जानते हैं एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है हमारा ये वाला, और एक होता है क्षैतिज घटक। तो दो चीज़ों के लिए हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, एक क्या पढ़ेंगे क्षैतिज घटक के लिए। तो आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सदिशों का वियोजन किसके लिए, द्विविमीय लंबवत, दो तल लिख लीजिए, या द्विविमीय दो तल, दो लंबवत द्विविमीय, सॉरी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दो लंबवत या दो द्विविमीय ये रेखाएं आपके पास क्या है, यहाँ पे आप सिंपली पढ़ सकते हैं, दो लंबवत एक दूसरे के क्या है लंबवत होंगी, और किसके लिए, द्विविमीय के लिए, दो लंबवत। तो यहाँ पे लिख लीजिए द्विविमीय ज्यामिति के लिए दो लंबवत ज्यामिति के लिए सदिशों का वियोजन
सदिशों का वियोजन, ये सदिशों का वियोजन कैसे होता है। देखिए द्विविमीय का मतलब क्या है, मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, एक हो जाएगा आपके पास एक्स अक्ष और एक क्या हो जाएगा आपके पास वाई अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इन दोनों एक्सिस में हम देखेंगे कि हम द्विविमीय जानते हैं। एक आपके पास दिख रहा होगा कि एक आपके पास तल कैसा है, एक आपके पास ऊर्ध्वाधर तल है और एक आपके पास कैसा है, क्षैतिज तल है। क्षैतिज जो होता है प्लेन जो होगा और ऊर्ध्वाधर होता है जो आपके पास लंबवत पड़ा होगा। लंबवत किसी न किसी तल पे क्या होगा, पड़ा होगा। और इन दोनों को देख रहे हैं कि दूसरे क्या है, लंबवत। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं दो लंबवत द्विविमीय ज्यामिति के लिए सदिशों का वियोजन। मान लीजिए आपको पता है कि ये दो सदिश है। अब आप मान लीजिए कि ये आपके पास जो सदिश है वो आर एक्स है और इसका जो सदिश आपको दिख रहा है, इसका जो सदिश मान लीजिए यहाँ तक कोई सदिश है, इसका जो मान कितना है आर एक्स है, वेक्टर का होगा आर एक्स। और यहाँ तक कोई जो सदिश है इसका सदिश परिमाणी सदिश का है आर वाई है। तो और यहाँ से कोई मान लीजिए क्या जाता है आपका, यहाँ से आपका चला गया इसका परिमाणी सदिश आर, इसका परिमाणी सदिश चल गया आर कि आर वेक्टर आर क्या होगा, तो वेक्टर आर चला गया। तो परिमाणी सदिश जो गया है हमारे पास, तो यहाँ से हमको दिख रहे हैं दो चीज मिलेंगी। यह क्या हमारा आर है और ये हमको दो चीज मिलेगा, एक तो आर एक्स मिलेगा और एक आर वाई। तो यहाँ पे जो हमारा आई वेक्टर है आर एक्स वेक्टर में, ये भी वेक्टर और ये भी क्या आपके पास वेक्टर। तो वेक्टर का साइन लगा सकते हैं। वेक्टर का साइन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल तीर का यूज करते हैं, आरो का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है आर एक्स है और ये वाला आपका क्या है, इन दोनों का परिमाणी क्या है, कैपिटल का आर है। और इसका जो सदिश है, ये लाइन दिख रही है वाई एक्सिस, इसका सदिश क्या है आर वाई है। तो अब आप देखिए, अब आपको बताना है कि इनका ऊर्ध्वाधर घटक आपको ये दिख रहा है कि ये ऊर्ध्वाधर घटक है, इसका मान कितना होगा। और ये आपको दिख रहा है कि इसकी क्षैतिज घटक है, इसका मान कितना होगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक के लिए और एक क्षैतिज घटक के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। अब ये मान लीजिए एंगल जो बना है, अब ये यहाँ पे जो एंगल बना है आपको दो चीज पता है, एक नीचे वाला पता है और ये वाला पता है। और नीचे वाला मतलब आधार पता है, कोण पता है। आपको क्या पता नहीं है, लंब नहीं पता है। जब दो चीज पता रहता है, कोण और आधार पता रहता है, तो हम क्या लेते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कहती कॉस थीटा। और यहाँ पे नाम देना चाहते हैं, आप नाम दे सकते हैं ए बी और यहाँ पे सी, और इसको देना चाहते हैं आप डी दे दीजिए, ए बी सी, और इसको देना चाहते तो डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी में हम ले लेंगे कॉस थीटा को। तो जो कॉस थीटा होगा, ट्रायंगल लिख लीजिएगा, ट्रायंगल ए बी सी में कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हम जानते हैं आधार बटा में क्या होता है, आधार बटा में होता है कोण, आधार बटा कोण। आधार बटा जो कोण होता है, आधार बटा कोण। आधार आपके पास क्या है, देखिए आधार आपके पास है आर एक्स और कोण आपके पास क्या है आर, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कॉस थीटा। तो आर एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, आर एक्स इजकल टू आपका हो जाएगा आर कॉस थीटा। आर एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा। अब आगे हम बात करेंगे यहीं पे। अब दूसरा चीज ले लेते हैं, ट्रायंगल दूसरा कोई। अब देखिए हमको तो इसका निकल गया, अब हमको क्या पता नहीं है, कोण नहीं पता। अगर ये वाला इसकी बात करेंगे तो हमको क्या नहीं पता है, सॉरी कोण तो हमको पता है और लंब पता है। अब इसके लिए हमको आधार नहीं पता है, तो आधार नहीं पता, तो इस स्थिति में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम क्या, दो चीज हमको पता है, कोण और लंब। दो चीज पता है, कोण और लंब। तो कोण और लंब कहाँ होता है, कोण और लंब होता है साइन थीटा में। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कोण और लंब हमारा कहाँ होता है साइन थीटा में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये लंब, आइए हमारे पास होगा कोण। तो आपका कोण और लंब है, अगर आधार नहीं पता है तो इसकी इस घटक की बात कर रहे हैं। अभी हम इस घटक की बात किए हैं, ऊर्ध्वाधर घटक की, और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, क्षैतिज घटक की। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे होगा आपका इसके लिए, मतलब अब लेंगे क्या थी साइन थीटा। अब इस ट्रायंगल को लेंगे आप, तो लेना चाहते हैं ये ट्रायंगल हो जाएगा ए सी बी, इसी हमारा आपका क्या हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपका कोण। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का होता है लंब बटा में कोण। तो लंब हमारा आर वाई है, वेक्टर का आर वाई यहाँ पे लिख लीजिए। और ये आपके पास क्या है, ये आपका ओनली है आर, या वेक्टर का आर लीजिए तो ओनली आर। तो ये हो जाएगा आर वाई इज इक्वल टू, वेक्टर का आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। वेक्टर का आर वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये आपका निकल गया। अब देखिए इन दोनों की अगर हम परिमाणी सदिश की बात करें, तो इन दोनों का अगर हम परिमाणी सदिश, अब देखिए हम बताए थे एक दिन पहले, कुछ देर पहले, कि जब हम पढ़ा रहे थे आपको क्या थी, इकाई सदिश पढ़ा रहे थे, लंबकोणीय सदिश बता रहे थे, बताते एक्स एक्सिस पर कौन सा कैप होता है, आई कैप होता है, और जे एक्सिस पर कौन सा कैप होता है, सॉरी वाई एक्सिस पर कौन सा कैप होता है, जे कैप होता है, और इस पर आई कैप होता है। और कैप का मतलब क्या होता है, इकाई सदिश या एकांक सदिश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई कैप। तो बताइए, और अगर इसका हम परिमाण की बात करें, इन दोनों सदिश राशियों की हम परिमाण की बात करें, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई नहीं हो जाएगा।
और इन दोनों की अगर हम परिमाणिक सदिश की बात करें तो वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई नहीं हो जाएगा। इस पर हम जानते हैं एक्स एक्सिस पे क्या होता है आई कैप, और इस पे क्या होता है हमारा वाई कैप। ये हमारा क्या होता है, सॉरी जे कैप। वाई एक्सिस पे क्या होता है जे कैप, वाई एक्सिस पे क्या होता है हमारा जे कैप। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो हम जानते हैं दो सदिश क्या है, दोनों सदिशों का हमको योग देखना है। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, इस फॉर्मूले पर रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2ab आई इंटू जे करेंगे कितना 0, तो इसका वैल्यू खत्म। तो ये हमारा क्या हो जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर आर इज इक्वल टू इन दोनों सदिशों का परिमाण हो जाएगा अंडर रूट में आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप आर एक्स और आर वाई का मान रख देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। चलिए हम देख लेते हैं इसका 0। अब यहाँ तक आपको परिमाणी बताना था, तो दो सदिशों का वियोजन आप समझ चुके होंगे। मान लीजिए हमें कहा जाता है कि आपके पास कोई दो एक्सिस है, आपके पास तो दो एक्सिस है और इसे क्या है वेलोसिटी v है, चाहे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी आपके पास क्या है v है। तो यहाँ पे आप नॉर्मल क्या लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं आप लोग और एक ऊपर लिखते हैं, एक नीचे लिखते हैं क्या लिखते हैं ऊपर। तो नीचे लिखने का मतलब क्या लिख रहे हैं, आप एक्स एक्सिस को निकाल रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये आपका 36 घटक, तो ये हमारा हो गया cos थीटा और ये हमारा क्या होगा ऊर्ध्वाधर घटक तो sin थीटा। तो आप लिखते हैं v sin थीटा और क्या लिखते हैं v cos थीटा। इस चीज को हम निकाल रहे हैं कि आपका v वैल्यू कहीं से कोई लिख देता है एक्स एक्सिस के लिए ऊर्ध्वाधर घटक के लिए और ऊर्ध्वाधर घटक के लिए और 36 घटक के लिए, कि कितना वैल्यू इसका हो जाता है। तो आप ऐसा सिंपली निकाल सकते हैं उन दोनों का वैल्यू, कि इन दोनों का वैल्यू आप sin थीटा ले लीजिए और एक बार क्या कर लीजिए cos थीटा ले लीजिए और आप 36 घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों आप फाइंड कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, ये निकल गया। अब हम बोले कि अगर इन दोनों का वैल्यू रख देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। थोड़ा देख लीजिए एक बार आगे थोड़ा सा, आर इज इक्वल टू, देखिए आर एक्स का हम लोग वैल्यू कितना निकाले, आर एक्स वैल्यू निकाले आर स्क्वायर और आर स्क्वायर cos थीटा। cos का यहाँ पे हो जाएगा आर का स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये चीज होगा, यहाँ पे हम रखेंगे दोनों का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। इन दोनों में से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, आर स्क्वायर हम कॉमन कर सकते हैं, आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का आपका 1 होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया आर, मतलब जो इसका परिमाणी निकला है वो क्या है सही है। तो आप समझ चुके होंगे कि द्विविमीय के लिए अगर आपका क्या, द्विविमीय के लिए अगर आपका कोई क्या बोलता है कि द्विविमीय के लिए अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक, मतलब एक्स आपके लिए अगर x दिया होगा किसी चीज का परिमाणी और आपसे कोई पूछेगा कि बताइए इसके लिए क्षैतिज घटक कौन से होंगे और इसके लिए ऊर्ध्वाधर घटक कैसे होंगे, तो आप आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि द्विविमीय के लिए ऊर्ध्वाधर घटक कैसे निकाले जाते हैं। और कैसे एक कोई लिख देता है कि साइन थीटा कैसे आ गया, अब आगे हम बहुत जगह लिखेंगे कि एक्स साइन थीटा, घर्षण में इसका हम उपयोग करेंगे। फिर हम अगर कार्य पढ़ाएंगे तो कार्य में हम इसका उपयोग करेंगे, बहुत जगह इस सम का यूज मिलेगा और वहाँ पे हम यूज करेंगे कि केमिस्ट्री में भी इसका थोड़ा बहुत कहीं कहीं यूज होगा, आई थिंक फिजिक्स थर्मोडाइनमिक में थोड़ा बहुत कहीं यूज होगा। और यहाँ पे आपका जो वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे जो आपका वैल्यू निकल रहा है, ये जो वैल्यू है एक क्षैतिज घटक के लिए और एक ऊर्ध्वाधर घटक के लिए, एक cos थीटा एक साइन थीटा। अब हम आगे देखते हैं त्रिविमीय के लिए, त्रिविमीय जो आकृति होती है, त्रिविमीय जो ज्यामितीय आकृति है उसके लिए सदिशों का वियोजन कैसे होता है त्रिविमीय। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ एक और चीज देखिए, अगर इसकी अगर दिशा कोई आपसे पूछ देता है और आपको क्या पूछता है इसकी कोई दिशा, दिशा के लिए हम क्या लेते हैं टेन थीटा, दिशा के लिए हम क्या लेते हैं टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है लंब बटा में आधार, तो लंब बटा में आप आधार रख दें तो क्या निकल जाए आपका दिशा निकल जाएगा। और इसका हमको आपसे कोई दिशा पूछता है तो अगर आप क्या करते हैं, ये आपका क्या था, ये आपका था आर वाई और ये था आपका क्या, ये था आपके पास एक्स वाई सॉरी आर एक्स। तो लंब बटा में अगर क्या कर देते हैं आप आधार रख देते हैं तो क्या निकल जाएगा आपका, ये आपका निकल जाएगा टेन थीटा बराबर, और इसकी दिशा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा। और द्विविमीय के लिए अगर आपसे कोई दिशा पूछता है तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा, मान लीजिए अगर थीटा एंगल बना तो थीटा के लिए, अगर अल्फा एंगल बना तो अल्फा एंगल के लिए तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब। लंब आपके पास क्या है आर वाई है और आपके पास आधार क्या है आर एक्स है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स इन ब्रैकेट आर वाई अपान में आर एक्स, आर वाई अपान में आर एक्स, ये क्या निकल जाएगी इसकी दिशा। अब आगे हम बात करते हैं त्रिविमीय आकृति के लिए सदिशों का वियोजन।
त्रिविमाकृति के लिए, चाहे त्रिविमी अगर त्रिको लंबवत है एक दूसरे के बीमा, तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, सदिशों का वियोजन। कि 3 को अगर एक दूसरे के लंबवत दिए होंगे तो उसके लिए सदिशों का वियोजन कैसे करेंगे। देखिए 3 को का मतलब क्या है कि आपके पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और एक आपके पास क्या है, जेड एक्सिस है। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, जेड अक्ष हो गया। जब हम पढ़ाए थे लंबकोणीय सदिश के बारे में, लंबकोणीय ऑर्थोगोनल वेक्टर के बारे में जब हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम बताए थे इन तीनों सदिश के बारे में कि इसके लिए क्या होता है, आई कैप होता है, इसके लिए जे कैप होता है, और इसके लिए के कैप होता है, और तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, इसलिए इस सदिश को हम लोग क्या बोलते हैं, लंबकोणीय सदिश बोलते हैं। तो देखिए अब मान लेते हैं इन दोनों जो सदिश होंगे, इनकी जो परिमाणी होगी, इन दोनों जो सदिश होंगे, इन दोनों सदिश जो होगा, इन दोनों का जो सदिश होगा एक्स और वाई जो है हमारे पास, इन दोनों जो हमारे पास सदिश है, इनका जो परिमाणी होगा वो कितना होगा, आर होगा। और ये जो सदिश है, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ तक इसकी सदिश कोई है, और ये सदिश है, और ये आपका कोई सदिश है, ये आपका जेड अक्ष है। तो ये यहाँ तक सदिश है, तो ये हमारा क्या है, आर एक्स है, ये आपके पास आर वाई है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आर जेड हो गया। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, सदिश हो गई। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि बताइए, और सेम वही चीज़, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये आई कैप है, और ये इसके लिए हो जाएगा ये जे कैप, और ये इसके लिए क्या हो गया, ये के कैप। ये 3 चीज़ हो गया, आई कैप, जे कैप और के कैप। 3 चीज़ें हो गई, आई कैप, जे कैप और के कैप। जेड अक्ष है आपके पास, एक्स अक्ष है आपके पास, और क्या है, वाई अक्ष। 3 आपके पास एक्स है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इन तीनों अक्ष के लिए हम क्या निकालेंगे, घटक। घटक का मतलब क्या है, वियोजन, कि कैसे हम वियोजन करेंगे, इनका कैसे हम लोग वियोजन करते हैं, वियोजन क्या होता है और कैसे निकलता है वियोजन। देखिए वियोजन कैसे निकलता है, वियोजन कैसे निकलेगा। तो वियोजन आपको निकालना है अगर इसका, तो आप पहले इन दोनों का निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों का निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों का निकाल सकते हैं। अगर हम 3 चीज़ों का अलग अलग निकालेंगे वियोजन तो बहुत टाइम लगेगा। और हमको इनका परिमाणी निकालना है, डायरेक्ट परिमाणी निकालना है, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे आर इज इक्वल टू, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आर एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा आर जेड का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, आई कैप। तो यहाँ पे आई कैप लिख सकते हैं, यहाँ पे जे कैप लिखेंगे, और यहाँ पे के कैप लिखेंगे, और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो इसके लिए हम आगे नहीं लिखे हैं, 2ab जो कास्ट थीटा होता है उसका वैल्यू हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, और तीनों का नंबर वैल्यू कितना है, यहाँ पे तीनों का वैल्यू क्या है, ये 90 एंगल बन रहा है, 90 एंगल, और कास्ट 90 का वैल्यू कितना आता है, 1। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख भी देते हैं, यहाँ पे अगर वैल्यू हम रख भी देते हैं 2ab कास्ट थीटा का, तो वैल्यू कितना आ जाएगा वहाँ पे 1 इंटू 0 का कितना होगा, 0। तो आगे हम लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि त्रिविमीय के लिए अगर आपसे कोई परिमाण पूछता है तो परिमाण आप कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे आप त्रिविमीय के लिए परिमाण निकाल सकते हैं। अगर आपसे कोई दिशा पूछता है, दिशा का मतलब होता है कोज्या, द्विकोज्या आप पढ़े होंगे, अगर मैथ पढ़ के आएंगे क्लास 12 में तो आप निकालने के लिए आता है पेपर में, यूपी बोर्ड के पेपर में या सीबीएसई बोर्ड के पेपर में द्विकोज्या कैसे निकलती है, द्विक अनुपात या द्विकोज्या इसे कहते हैं, दिशा कहते हैं। दिशा के लिए आप 3 चीजों का वर्ड यूज भी करते होंगे, LMN का, और देखिए कैसे निकलता है, थोड़ा देख लेते हैं द्विकोज्या की। तो परिमाण आप समझ चुके होंगे, परिमाण आप कैसे निकालेंगे, R इक्वल टू, बस तीनों का अंडर रूट कर देंगे, RS का स्क्वायर आई कैप, फिर RY का स्क्वायर, फिर जे कैप, और फिर RZ का स्क्वायर के कैप। आप ऐसे परिमाण निकाल सकते हैं। अब बात कर रहे हैं इसके लिए क्या थी, अब इसके लिए हम बात कर रहे हैं किस चीज की, कि इनके लिए इसकी दिशा कैसे निकालेंगे। परिमाण तो निकाल लिए, दिशा की बात कर रहे हैं। अब देखिए दिशा के लिए अब यहाँ पे मान लीजिए कि एंगल जो बना है वो एंगल कितना बना है, अल्फा एंगल बना है। ये टोटल मान लीजिए कि एंगल कितना बना है, 90 का बना है, तो अल्फा एंगल बना है, ये बीटा एंगल बना है, और ये कितना एंगल बन रहा है आपका, गामा एंगल बन रहा है। तीनों मान लीजिए अलग अलग का है, गामा एंगल बन रहा है, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, और ये क्या बन रहा है आपके पास, गामा। 3 एंगल बन रहे हैं। और एंगल अलग अलग मानेंगे जब तक आप एंगल दिशा नहीं बताएंगे कि एंगल के लिए क्या है आपके पास, एंगल के लिए आपके पास जब तक दिशा फाइंड नहीं होगा, मतलब आप एंगल जब कोई मानेंगे, क्योंकि जब भी हम एंगल निकाल रहे, जब भी हम दिशा निकाल रहे थे क्या मानते थे कि एंगल कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है, बीटा बन रहा है या गामा बन रहा है। तो एंगल मान लेंगे तो वहाँ पे आप निकालेंगे क्या थी हम, अब यहाँ पे निकालेंगे इसकी दिशा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे लिख लेंगे कि तल कौन सा, एक्स अक्ष है ना, यहाँ पे लिखेंगे परिमाणी आर के द्वारा तल लिख लीजिए, ये द्विमीय भी लिख सकते हैं। तल एक्स पर बना कोण अल्फा है, तब देखिए क्या हो जाएगा, और अल्फा कोण रहेगा तो अल्फा कोण बनेगा, तो यहाँ पे क्या लेंगे, कास थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कास अल्फा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कास
कास अल्फा होगा तो कास हम जानते हैं कास थीटा क्या होता है, कास थीटा आपको पता है, कास थीटा होता है आधार बटा में कोण, आधार बटा में कोण। तो आधार आपके पास क्या है आर एक्स है और कोण, तो कोण की अगर हम बात करेंगे तो कोण आपके पास आर है और आर का वैल्यू हम निकाले थे यहाँ पे, आर का वैल्यू निकाले थे, आर इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट में आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, यही ना था। आर का वैल्यू कितना था, आर का वैल्यू कितना था, आर इक्वल टू था, तो ये क्या हो जाएगा इसके टोटल बटे में। तो कास अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट में आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं एल बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं द्वि के अनुपात में कास अल्फा बनता है तो उसे क्या बोलते हैं एल। यही सेम लिखेंगे इसी प्रकार कि परिमाणी आर के द्वारा क्या होता है वाई अक्ष पर कितना एंगल बनाता है बीटा एंगल बनाता है, बीटा जब बनाएगा तो क्या हो जाएगा कास बीटा, और कास बीटा देखिए ये आपके पास आधार हो जाएगा, कि ये आधार हो गया, ये आधार होगा और इसका जो परिमाणी होगा वो क्या होगा आर होगा, तो ये होगा बीटा एंगल के लिए आर वाई, आधार क्या होगा आर वाई, अपान में हो जाएगा अंडर रूट, अपान में हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास आर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे होगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। और इसी प्रकार आप क्या करेंगे यहाँ पे आपके पास गामा बनाया तो यहाँ पे लिख लेंगे कास, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एम, ये यहाँ तक लिख लीजिए जेड एक्सिस, और ये आपके पास क्या है जे कैप है, तो ये आपके पास क्या है कास अल्फा, तो कास यहाँ पे हो जाएगा गामा, सॉरी कास बीटा हो गया, बीटा तो ही है कास गामा, तो कास जो गामा है आपके पास कास गामा कितनी हो जाएगी, कास गामा नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं कास, इसी प्रकार हमारा कास गामा हो जाएगा, कास गामा कितना होगा कास गामा, कास गामा कितना होगा कास गामा हो जाएगा आपके पास, इसके लिए आपकी बार ये वाला हो जाएगा, ये हमारा क्या है आर जेड, अपान में क्या हो जाएगा अंडर रूट आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, ये क्या हो गया आपके पास ये हो गया एल, ये क्या हो गया एल। और एक और बात याद रखिएगा, फिर अगर हम किसी दिशा निकालेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास होता है अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर बराबर कितना, और इसका वैल्यू निकालेंगे आप, तो इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आता है एक, ये था सदिशों का वियोजन की बात। तो आप क्या कर सकते हैं इस प्रकार अगर 3 को तौल दिया होगा तो आप इसी प्रकार इसका परिमाण निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार आप क्या निकाल सकते हैं इसकी दिशा। अब पार्टिकुलर एक एक का निकालेंगे तो ये वाला निकलेगा कितना आपका, ये वाला फिर आपका कितना निकलेगा, और ये वाला अगर आर रहेगा तो ये निकल जाएगा आर, ये आपका निकल जाएगा आर, और ये आपके पास आर हो गया, और इसके बाद ये आर के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू आता है उस टाइम में वही वाला आएगा कास थीटा या साइन थीटा, जो भी वैल्यू आते हैं यहाँ पे इस वाले के लिए आर एक्स के लिए। फिर यहाँ पे हम निकालेंगे एक बार, फिर यहाँ पे अलग अलग निकालेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू निकल जाएंगे 3 घटकों के लिए परिमाण और दिशा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं त्रिविमीय के लिए सदिशों का वियोजन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते रहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए देखिए आगे हम देखते हैं। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, नहीं तो हम इसी वीडियो में पढ़ाते हैं सदिशों का गुणनफल। कि सदिशों का गुणनफल कैसे किया जाता है, सदिशों का गुणनफल। तो सदिशों का गुणनफल 2 प्रकार का होता है, अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बढ़िया से। सदिशों का गुणनफल 2 प्रकार का होता है, एक होता है सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल और एक होता है सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।